हेलो एवरीवन, वेलकम टू कमर्स साइड। मैं जन्मेजय आपको स्वागत करता हूं आपकी चैनल कमर्स साइड में। आज का वीडियो का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे आप सबकी प्यारी टॉपिक कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में। कॉस्ट अकाउंटिंग में आपको बता दूं, जितने भी सारे बीकॉम का स्टूडेंट है या बीबीए का स्टूडेंट है, आप सबका सेकेंड सेमिस्टर में, बीकॉम का सेकेंड सेमिस्टर में ये सब्जेक्ट आती है कॉस्ट अकाउंटिंग, जो कि कोर 3 में आती है। तो आपकी सेकेंड सेमिस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आज कॉस्ट अकाउंटिंग के ऊपर डिस्कशन करेंगे। मैं पिछले वीडियो में कॉस्ट अकाउंटिंग क्या क्या सिलेबस है, कौन सी सब्जेक्ट को हम कवर करने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ते समय, वो सारी की सारी एक वीडियो में बना चुका हूँ। उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप ज़रूर उस वीडियो को चेकआउट कीजिए। इसके बाद इस वीडियो में आइए। तो चलिए बिना देर के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है और अकाउंट्स क्या होती है। देन डीपली समझते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है। चलिए बिना देर के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले समझते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग बेसिकली कितना तरह से होती है। बेसिकली हम बात करेंगे तो अकाउंटिंग तो बहुत सारी तरीके से, 5-6 तरीके, 10 तरीके, 15, बहुत सारे आप कैटेगरी कर सकते हैं। बट बेसिकली हम डिस्कशन करेंगे अकाउंटिंग 3 तरीके होते हैं। क्या क्या होती है? पहला होती है फाइनेंशियल अकाउंट्स, दूसरा नंबर पे कॉस्ट अकाउंटिंग, तीसरा नंबर पे मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, हम बेसिकली ये 3 तरीके से ऊपर डिस्कशन करेंगे। चलिए डिस्कशन करते हैं पहला तरीके ऊपर। पहला क्या होते हैं? फाइनेंशियल अकाउंट्स। फाइनेंशियल अकाउंट्स क्या है? देखिए, आप किसी भी अगर बिजनेस करते हैं, धंधा करते हैं, कुछ भी करें, तो आपको अकाउंटिंग चाहिए, क्योंकि आपकी बिजनेस का अकाउंटेबिलिटी आपके पास रहना चाहिए। सो इसलिए आप अकाउंटिंग का यूज़ करेंगे डे टू डे लाइफ में। इसके ऊपर एक मैं लॉन्ग वीडियो बनाऊंगा, अकाउंटिंग का यूज़ क्या क्या हो सकती है आपकी बिजनेस के लिए। विदाउट अकाउंटिंग आप भी कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। बट अभी हम बात करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है? देखिए, financial accounts is related to recording all the transactions as per defined rules and regulations। आपके बिजनेस में जितने भी सारी ट्रांजैक्शन हुई है, कितना पैसा कहाँ पे गया है, आया है, किस तरीके खर्चा हुआ है, मटेरियल के लिए, प्रोडक्ट के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जितने भी सारे ट्रांजैक्शन होते हैं, उस सारी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड्स को एक मतलब क्या है, बिजनेस पॉलिसी के हिसाब से, एक रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से हम जो रिकॉर्ड करके रखते हैं, उसको फाइनेंशियल अकाउंट्स कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? फाइनेंशियल अकाउंटिंग अकाउंट्स इज रिलेटेड टू रिकॉर्डिंग ऑल द ट्रांजैक्शन एज पर डिफाइंड रूल्स एंड रेगुलेशंस। सारी ट्रांजैक्शन को हम फाइनेंशियल अकाउंट्स कहते हैं। फाइनेंशियल अकाउंट्स के अंदर क्या क्या आ सकती है? रिकॉर्डिंग जनरल में किसी चीज़ को क्या करना है? रिकॉर्ड करना। सेकेंड में क्या आता है? लीजर पोस्टिंग करना। थर्ड, ट्रायल बैलेंस करना, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, मतलब बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, वो भी कहाँ पे आएगी? फाइनेंशियल अकाउंट्स में आएगी। लास्ट में बैलेंस शीट बनाना, बिजनेस का एक बैलेंस शीट बनाना, ये सारी चीज़ कहाँ पे आएगी? फाइनेंशियल अकाउंट्स में आएगी। इसको आपको जरूर याद रखनी है। फाइनेंस अकाउंटिंग डीपली में आगे बात करूँगा, बट आज हम थोड़ा कॉस्ट अकाउंटिंग के ऊपर बात करेंगे। ये ओवरव्यू थोड़ा था फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। फाइनेंशियल अकाउंट बहुत बड़ा चैप्टर है, उसके ऊपर बात करेंगे, बट आज हम बात करेंगे थोड़ा कॉस्ट अकाउंटिंग के ऊपर। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? देखिए, कॉस्ट अकाउंटिंग इज रिलेटेड टू कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस, प्रोडक्शंस, अदर बिजनेस एक्सपेंडिचर एंड प्रोवाइड द मैनेजमेंट विद इंफॉर्मेशन ऑफ बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी। मैं जैसे आपको बताया कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में, कॉस्ट क्या होती है? पहले देखिए, कॉस्ट होती है क्या? खर्चा, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंस आगे जाके बात करूँगा। एक्सपेंस क्या है? देखिए, कॉस्ट अकाउंटिंग इज रिलेटेड टू कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन। जितने भी सारे आप बिजनेस रिलेटेड जितने भी सारे ऑपरेशन है, प्रोडक्शन है, अब प्रोडक्शन में कितना खर्चा या बिजनेस ऑफ एक्सपेंडिचर क्या हुआ, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट करना है, कहाँ से? कॉस्ट अकाउंटिंग से। किसको देना है? आपको मैनेजमेंट को देना है। बिजनेस में क्या क्या प्रॉफिटेबिलिटी क्या हो रही है, क्या हो सकती है, सारी चीज़ का खर्चा, क्या एक्सपेंस हो रही है, कहाँ पे क्या खर्चा हो रही है, सारी चीज़ का जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके मैनेजमेंट को देना, किसका काम है? कॉस्ट अकाउंटिंग का काम है। कॉस्ट अकाउंटिंग कैटेगरी का काम है। कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या क्या काम हो जा सकती है? कॉस्ट पर यूनिटी। अगर मान लीजिए मैं 100 बाइक बनाया, 100 मोबाइल बनाया, 100 बिस्कुट बनाया, कुछ भी तरीके का बिजनेस है मेरी, तो कॉस्ट पर यूनिट कितना है? अगर 100 बाइक का इतना का खर्चा आ रही है, तो एक बाइक का कितना खर्चा आएगा? ये सारी जो कैलकुलेशंस, इसका किसका काम है? कॉस्ट अकाउंटिंग का काम है। देन टोटल कॉस्ट में जैसे आपको बताया, इतना सारा प्रोडक्ट बनाया, इसका टोटल कॉस्ट कितना हुआ, और टोटल कॉस्ट इतना हुआ, तो पर यूनिट कितना पड़ा मुझे?
हर गाड़ी कितना पड़ा मुझे, हर मोबाइल कितना पड़ा मुझे, हर कपड़े कितना पड़ा मुझे, ये सारी की जो काम है, सारी जो कैलकुलेशन किसका है, कॉस्ट अकाउंट। एक्चुअल कॉस्ट क्या है, कितना खर्चा एक्चुअली में आ रही है, इसका भी काम है किसका, कॉस्ट अकाउंटिंग का। प्रोडक्शन कॉस्ट, मान लीजिए मैं एक मोबाइल को 5 रुपया में बेच रहा हूँ, तो 5 रुपया अगर मैं बेच रहा हूँ, 1 रुपया प्रॉफिट रख रहा हूँ, तो प्रोडक्शन क्या कितना आ रही है, 4 रुपया आ रही है। ये सारी जो काम है किसका है, कॉस्ट अकाउंटिंग का है। उसको हम डीपली आगे जाके समझेंगे। चलिए चलते हैं। और दूसरा जो तीसरे नंबर पे जो आते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, थोड़ा ओवरव्यू ले जाते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग related to managing the cost accounting output and financial accounting output to provide most important management for decision making। देखिए, मैं इससे पहले आपको 2 अकाउंट के बारे में बताया, एक है फाइनेंशियल अकाउंट के बारे में बताया, दूसरा कॉस्ट अकाउंट के बारे में बताया। देखिए, फाइनेंशियल अकाउंट से पहले क्या है, फाइनेंशियल अकाउंट आप अगर समझेंगे, अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग समझेंगे, यहाँ पे क्या मैं आपको क्या डिस्कशन किया, और जितने भी सारे ट्रांजैक्शन है, जितने भी जैसे ट्रांजैक्शन हो रही है उसका इन्फॉर्मेशन। देन कॉस्ट अकाउंट में क्या है, जितना भी सारा खर्चा हो रही है, अगर ओवरव्यू में बात करें तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, जो फाइनेंशियल अकाउंट्स का आउटपुट और कॉस्ट अकाउंटिंग का आउटपुट को लेके एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट फॉर डिसीजन, यहाँ पे दोनों का जो इन्फॉर्मेशन आउटपुट लेके एक डिसीजन बनाया जाता है, जाकि हमारी मैनेजमेंट को डिसीजन दिया जाता है, जाके हम बिजनेस को आगे जाके ग्रो कर सकें। तो ये तीनों का जो अकाउंटिंग है वो इंटरलिंक है। तो तीनों का अकाउंटिंग हमारे डे टू डे लाइफ में, एज ए बिजनेस लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको हमको समझनी है। बट आज हम थोड़ा डीपली कॉस्ट अकाउंट के बारे में बात करेंगे। चलिए बात करते हैं, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग, देखिए कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, मैं आपको बताया था, कॉस्ट मतलब खर्चा, एक्सपेंसेस। जो भी हम प्रोडक्ट्स या गुड्स बनाते हैं, जो भी प्रोडक्ट्स या गुड्स हम बनाते हैं, उसको एक्सपेंस जो खर्चा हो रही है उसको क्या बोलते हैं, हम कॉस्ट अकाउंटिंग बोलते हैं। इसको आपको समझना है। जितने भी आप मान लीजिए, आप एक बिस्कुट बनाने वाला कंपनी है आपका, जितने बिस्कुट बनाने के लिए जो भी खर्चा आ रही है, जो भी खर्चा आ रही है बिस्कुट बनाने के लिए, जो प्रोडक्शन हो रही है, वो सारी जो प्रोसेस, सारी जो सिस्टम कहाँ पे होगी, कॉस्ट अकाउंटिंग में होगी। यह आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्या है, प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग में आपको जो बताया कि कुछ चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, तो खर्चा भी हो रही है, उसको कॉस्ट बोलते हैं। इसको आपको याद रखनी है, ठीक है। व्हाट इज़ कॉस्ट, कॉस्ट क्या है, कॉस्ट मतलब क्या है, खर्चा है। कैलकुलेशन, कॉस्ट प्राइस। देखिए, कॉस्ट अकाउंटिंग में आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कॉस्ट प्राइस का। कैसे कर सकते हैं, मान लीजिए मैं एक मोबाइल बनाने वाला कंपनी हूँ। सो मोबाइल बनाने के लिए क्या क्या मेरे को मटेरियल चाहिए, कैमरा चाहिए, बैटरी चाहिए, उसका जो रैम चाहिए, रोम, कुछ भी जो भी चाहिए, जो भी पाँच मटेरियल चाहिए, 10 मटेरियल चाहिए, तो सारे का एक कैलकुलेशन होती है मंथली। मतलब मेरे को मोबाइल बनाने में 8,000 खर्चा आ रही है, तो मैं अगर इसको मैं 10,000 में बेचूँ तो 2,000 प्रॉफिट है। तो इसका जो कैलकुलेशन है कहाँ पे होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग पे होती है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल में अभी जो बताया, मेरे को मोबाइल बनाने का जो खर्चा आ रही है, उसका जो मटेरियल में कितना खर्चा आ रही है, और मोबाइल में बनाऊंगा उसको तो लेबर बनाएंगे ना, उस लेबर कितना कॉस्ट आ रही है, और अदर क्या एक्सपेंस, ट्रांसपोर्टेशन में क्या खर्चा आ रही है, ये सारे के खर्चा, जो कैलकुलेशंस, एक्सपेंसेस, जो मटेरियल हो कि लेबर हो, कुछ भी जो भी सारी बिजनेस रिलेटेड ऑपरेशन होती है, उसका भी कुछ एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट कोई कंपनी करती है, ट्रांसपोर्टेशन में, ये सारी जो खर्चा की कैलकुलेशन कहाँ पे होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग में। तो ठीक है, अगर मैं प्रोडक्ट एक बेचूँ, यहाँ पे क्या आप समझ सकते हैं, कॉस्ट प्लस एडिंग प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस। मैं आपको और एक एग्जाम्पल दूँ। मान लीजिए मैं बिस्कुट बनाने में के 4 रुपया खर्चा आ रही है, ठीक है। देन एडिंग प्रॉफिट, मैं एक प्रॉफिट बनाया कि मेरे को 4 रुपया अगर खर्चा आ रही है, मेरे को 1 रुपया प्रॉफिट चाहिए। 4 + 1 5, मैं सेलिंग प्राइस क्या रखूँ, 5 रुपया। तो पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट पता होना चाहिए। मेरे को बिस्कुट बनाने के लिए 4 रुपया लग रहा है, तो ये जो कॉस्ट बनाने का काम का किसका है, कॉस्ट अकाउंटिंग का। इसको आपको समझनी है। और एक एग्जांपल देके, एग्जांपल नहीं, और एक इन्फॉर्मेशन देके आपको समझते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में। देखिए, कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस, आप बिस्कुट बना रहे हैं, मोबाइल फ़ोन बना रहे हैं, साइकिल बना रहे हैं, टीवी बना रहे हैं, जो भी सारा प्रोडक्ट और सर्विस आप बना रहे हैं, पहले आपको क्या लेना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेना पड़ेगा। देन एनालाइज करना पड़ेगा, मैं अगर इतना रुपया खर्चा कर रहा हूँ तो ठीक हो रही है, या ज़्यादा खर्चा होगा तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा, क्या हो। इसको इन्फॉर्मेशन लेने के बाद मैं एक एनालिसिस कर रहा हूँ। मैं मान लीजिए मैं अगर एडवर्टाइजमेंट में 30% खर्चा कर रहा हूँ, क्या ठीक हो रही है, या ज़्यादा खर्चा करूँगा तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा, कि एडवर्टाइजमेंट में ज़्यादा खर्चा हो जा रही है, तो उसी पैसों में मैं प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर इम्प्रूव करूँ, वो ठीक होगा। इसको क्या करना है, एनालाइज करना है। देन आइडेंटिफाई द टोटल कॉस्ट, देन पर यूनिट कॉस्ट। मेरे को अगर 100 पेंसिल बनाना है, तो 100 पेंसिल का प्राइस अगर 5,000 आ रही है, तो पर यूनिट कितना आ रही है,
इसको भी आइडेंटिफाई पहले करनी है, टोटल कॉस्ट कितना है, देन आइडेंटिफाई करना है पर यूनिट कॉस्ट कितना लग रहा है, ठीक है। देन एक्सेस कॉस्ट, अगर जो कैलकुलेशन में अगर कर दूं तो मेरे को पता चल जाएगा मैं एक्सेस कॉस्ट तो खर्चा तो नहीं कर रहा हूँ, ज़्यादा खर्चा तो नहीं कर रहा हूँ इस चीज़ को बनाने के लिए। मटेरियल कॉस्ट तो इससे ज़्यादा खर्चा अगर कर रहे हैं तो कैसे पता चलेगा, क्योंकि अगर पर मटेरियल जब देखूँ, मेरे को मोबाइल बनाना कैमरा के लिए 2000 रुपये चाहिए होता है, मैं क्या कर रहा हूँ अभी 2500 रुपये खर्चा कर रहा हूँ, तो ये एक्सेस हो रही है, ठीक है। तो इसलिए मेरे को पर मटेरियल कॉस्ट भी पता होना चाहिए। देन यू सोर्स मटेरियल अवेलेबल फॉर लोअर प्राइस, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर उसी प्राइस में उसी मटेरियल का लो प्राइस में मार्केट में अवेलेबल है उसको मेरे को सर्च करना पड़ेगा। अगर मैं सर्च करके पा गया तो आराम से मैं कम प्राइस वाला मटेरियल यूज़ करके अच्छी क्वालिटी का हो, कम प्राइस पे हो, तो मैं अच्छी प्रॉफिट भी कमा सकूँ। ये सारा बेनिफिट आपको दे सकती है कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। देन ऑब्जेक्टिव और फंक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, मैं आपको बताया था इस वीडियो में कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या क्या हो सकती है, क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं डे टू डे लाइफ में, उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। पहले डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट का डिटर्मिनेशन कर सकते हैं कहाँ पे, कॉस्ट अकाउंटिंग, खर्चा का डिटर्मिनेशन कर सकते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग पे, ओके। देन कॉस्ट कंट्रोल एंड रिडक्शन, कॉस्ट अकाउंटिंग के हिसाब से हम क्या कॉस्ट कंट्रोल कर सकते हैं, कहाँ पे ज़्यादा हो रही है कॉस्ट रिडक्शन कर सकते हैं, कहाँ पे कम कॉस्ट कम किया जा सकता है, कहाँ पे ज़्यादा किया जा सकता है, ठीक है। कॉस्ट का कंट्रोल भी हम कर सकते हैं, किसका मदद से, कॉस्ट अकाउंटिंग की मदद से। लेकिन थर्ड नंबर पे आती है डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, एक सेलिंग प्राइस निर्धारण कर सकते हैं कॉस्ट अकाउंट, अगर मैं अगर नया प्रोडक्ट बनाने वाला हूँ तो मैं सेलिंग प्राइस कितना रखूँ, डिटर्मिनेशन कितना रखूँ, सेलिंग प्राइस का कितना हो सकते हैं आगे जाके, उसका भी डिटर्मिनेशन कर सकते हैं किसके माध्यम से, कॉस्ट अकाउंटिंग के माध्यम से। तो कॉस्ट अकाउंटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन फोर्थ कैलकुलेशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, अगर मैं आगे जाके प्रोडक्ट बना रहा हूँ तो मैं कैलकुलेशन कर सकता हूँ कि मेरे को कितना प्रॉफिट होगा, इस प्रोडक्ट में मेरे को कितना रुपया मिलेगा, ओके। इसको भी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, डिटर्मिनेशन कर सकते हैं किसका, प्रॉफिट का, कहाँ पे, कॉस्ट अकाउंटिंग में। लास्ट में अगर मैं बताता हूँ ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोवाइडिंग बिजनेस पॉलिसी एंड डिसीजन मेकिंग, ये सारी इन्फॉर्मेशन होने के बाद आप कॉस्ट अकाउंटिंग के माध्यम से आप एक बिजनेस पॉलिसी, मेरे को बिजनेस में इस इकोसिस्टम में चलाना है, इस तरीके से मेरे बिजनेस चलाना है, तो ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन होने के बाद आप एक डिसीजन ले सकते हैं, मैं बिजनेस कैसे चलाना है, एक बिजनेस पॉलिसी दे सकते हैं। देन या हमेशा आप डिसीजन ले सकते हैं सही तरीके से, क्योंकि आपके पास सही इन्फॉर्मेशन है। तो ओके, ये था कुछ मैं आपको बताया कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, उसका इन्फॉर्मेशन बताया, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स बताया, कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या बताया, ये सारे हम डिस्कशन किए। अभी तक अगर किसी भी तरह से आपका कोई सवाल है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं कमेंट में, ठीक है। आगे हम बात करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग के आगे जो जितने भी सारे टॉपिक है उसके ऊपर कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू।